तो हाँ, संडे को डाउट क्लास 8-9 बजे स्टार्ट करता हूँ, 11 बजे जब तक बच्चे होते हैं। हाँ, 8 से 12 या 9 से 12 क्लास होती है संडे संडे। डाउट क्लास ही होती है संडे को सिर्फ। बताइए, इसमें क्या डाउट है? हम्म। हम्म। तो पहले आपने बी और डी आउट कर दिया क्योंकि 1 - अल्फा लिखा हुआ है इसीलिए, है ना। अब आपको डिसाइड करना है ए एंड सी में। तो डिफरेंस क्या है T1 T2 का? तो आपको बस देखना है कि क्रिटिकल डिज़ाइन में T1 आएगा कि T2 आएगा, दोनों अलग अलग है। तो ये जो क्वेश्चन है कि x1 x2 xn जो है नॉर्मल 0 सिग्मा स्क्वायर, ठीक है, ये हमारे पास है। और ये IID है। अब आपको टेस्ट करना है, H0 में है, क्या दिया आपको, टेस्ट क्या करना है इसमें, सिग्मा इज 1 अगेंस्ट सिग्मा मोर देन 1, यही ना। तो पहले आप ये बताइए, क्रिटिकल डिवीजन यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा। क्रिटिकल आपको क्या लगता है, एक किसने कहा है T1 दे रखा है समेसन xi² और T2 दे रखा है x बार का स्क्वायर। सो क्वेश्चन है जो क्रिटिकल डिवीजन है उसमें क्या आएगा, ये T1 आएगा या T2 आएगा, उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। तो आप क्रिटिकल डिवीजन अगर निकालते हो तो क्या बनता है इसमें, आपको आइडिया है? ये जब भी सिग्मा का टेस्टिंग होता है उसमें S² के टर्म में नहीं आता है क्रिटिकल डिवीजन। और S² का क्या मीनिंग होता है? हाँ, xi माइनस इस तरह, यहाँ चूंकि म्यू तो नोन है तो हटा दो, तो म्यू नोन है तो ये वाला आ जाएगा यहाँ पे, ये स्क्वायर, तो ये वाला आउट हो जाएगा, ये वाला करेक्ट हो जाएगा, T1 वाला करेक्ट ऑप्शन हो गया जस्ट। क्योंकि सिग्मा के लिए टेस्टिंग है ना, तो सिग्मा के लिए जब टेस्टिंग होगी तो इसका जो भी क्रिटिकल डिवीजन आएगा उसमें S² के टर्म में कुछ ऐसा आएगा, और S² में ये वाला टर्म इन्वॉल्व होगा, तो पूरे का स्क्वायर नहीं होगा। जब म्यू का होता है तो वो x बार के टर्म में आएगा, तो अगर म्यू म्यू में टेस्टिंग होता तो इसके टर्म में आता। हाँ, उसमें डिस्ट्रीब्यूशन, हाँ उस तरह से आपको देखना पड़ेगा क्या बनेगा। हाँ, टी बन जाएगा, हाँ, क्योंकि वहाँ पे तो जेड बन जाता है स्टैंडर्ड नॉर्मल टाइप का। हाँ, यहाँ पे उस तरह से बनेगा। तो इससे आपका ये है ना, तो ये T2 आउट हो जाएगा, T1 वाला करेक्ट होगा। ठीक है। हाँ। हम्म। हम्म। हाँ, T1 मोर देन सम C आएगा इस तरह से। यस यस, बताइए। हाँ। हाँ, उसमें मॉड नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे एक्सपोनेंशियल में सपोर्ट तो पॉजिटिव हो जाता है। हाँ, तो मॉड का कोई रोल रहेगा नहीं वहाँ पे, है ना। वो डिराइव करना पड़ेगा उसमें, है ना, देखना पड़ेगा वो। LH0/LH1 करके आएगा तो इसी से, लेकिन करके देखना पड़ेगा। ग्रेटर लेस आता है, हाँ। तो आई थिंक एक्सपोनेंशियल में, तो ये बता रहे हैं कि एक्सपोनेंशियल में जैसे क्या होगा, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट है एग्जांपल के लिए मान लीजिए, और यह लैम्डा इज इक्वल है ना, और H1 है लैम्डा मोर देन लैम्डा नॉट, है ना। ये मान लीजिए यहाँ लैम्डा नॉट, तो इसमें आई थिंक उल्टा होता है, जैसे मोर देन है ना, तो एक्सपोनेंशियल वाले में, नॉर्मल में ऐसा होता है, एक्सपोनेंशियल में हाँ वो उस तरह से इंक्रीजिंग डिग्री का चक्कर है। जब आप कैलकुलेट करेंगे ना तो यहाँ से आपको दिख जाएगा कि ये कुछ ऐसा फंक्शन आएगा g(t) मान लीजिए, तो लेस देन इक्वल टू के। अब अगर g फंक्शन इंक्रीजिंग आएगा तो उसके हिसाब से ये सेम रहेगी, t लेस देन इक्वल टू के। अगर डिक्रीजिंग आ गया g तो t मोर देन इक्वल टू के हो जाएगा इस तरीके से। तो वो डिसाइड करेगा। आई थिंक जैसे बता रहा है ये कि मोर देन है तो इसका लेस देन हो जाएगा, t लेस देन इक्वल टू c लगा लीजिए, और अगर यहाँ लेस देन होगा तो मोर देन इक्वल टू हो जाएगा।
अच्छा नॉट इक्वल टू है तो उसके लिए आई थिंक यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल टेस्ट तो एग्जिस्ट नहीं करेगा फिर तो, है ना। हाँ क्योंकि क्योंकि एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्योंकि वो दो अलग अलग वो हो गया ना। जनरली नॉर्मल में, ज़्यादातर नॉर्मल में ही आते हैं, लेकिन बाकी में भी आ सकता है वो है। पता नहीं मुझे, कॉची का रूट तो नहीं है। हाँ हाँ। हाँ कॉची डिस्ट्रीब्यूशन है, और यहाँ पे स्टैंडर्ड नॉर्मल है, सॉरी काई स्क्वायर है, कॉची अपॉन काई स्क्वायर है ना। हम्म, अच्छा वो अप्रोक्सीमेटली टी डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ना हो सकता है, सही कह रहे हैं आप, उस तरह से मुझे लगता है टी डिस्ट्रीब्यूशन में भी हो सकता है। अच्छा कुछ वैसा हो सकता है। हाँ हाँ बोले बोले। हम्म। एक मिनट हाँ। हाँ बताइए।